A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 8 उठो और जागो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर। भारत को उठना होगा, इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को धक्का देना होगा, किंतु यह व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। अब विवेकानंद जी कह रहे हैं कि भारत को और आगे बढ़ना होगा, उसके लिए हमें शिक्षा का विस्तार, शिक्षा को फैलाना होगा ताकि हर कोई हमारे भारत में शिक्षित हो। अपनी भलाई के लिए, स्वहित की भलाई के लिए बुराइयों को धक्का देना होगा, हमें बुराइयों को निकालना होगा हमारे अंदर से, किंतु ये व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी। मतलब इसका अर्थ ये है कि व्यवस्था धीरे धीरे होगी, एकदम से कोई भी चीज़ बदल नहीं जाती। इसके लिए हमें धीरे धीरे अग्रसर होना होगा, मेहनत करनी होगी। अपने धर्म पर अधिक जोर देकर समाज को स्वाधीनता देकर ये करना होगा। अपने धर्म के ऊपर अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता प्रदान करके ये कार्य संपन्न हो सकेगा। प्राचीन धर्म से पौरोहित्य की बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हारे संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है कि ये संभव है और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। अब विवेकानंद जी कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है, प्राचीन धर्म से पौरोहित्य की बुराई को हटा दो, पुरोहित से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको हटा दो, तभी तुम्हारे संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। तभी तुम्हें संसार में जो भी सबसे अच्छा धर्म है वो मिल पाएगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हैं। जो भारत का एक धर्म हम बना सकते हैं, उसको लेकर हम एक उन्नत और प्रगतिशील और शिक्षित समाज को गढ़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये संभव है। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि ये संभव है और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहाँ सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यहीं मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। एक ऐसे उपनिवेश, ऐसी चीज़, संस्था की स्थापना करो जहाँ सारे अच्छे विचारों वाले लोग रहें, भारत को आगे बढ़ाने वाले, शिक्षित, अच्छे विचारों वाले लोग रहें, और यही लोग, मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला दें। इसके लिए धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। अब ऐसे काम के लिए हमें धन की आवश्यकता भी अवश्य पड़ेगी, पर धन आ ही जाएगा। इस बीच अपना एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। धन की आवश्यकता है तो वो भी हो ही जाएगा इंतज़ाम उसका। एक मुख्य संस्थान बनाओ, एक मुख्य केंद्र बनाओ और पूरे भारत में उसकी शाखाएं खोलते जाओ, मतलब उसकी ब्रांचेस खोलते जाओ। कभी भी किसी मूर्खतापूर्ण कुसंस्कारों को सहारा न देना। कभी भी किसी मूर्खतापूर्ण लोगों को और जिनके पास कुसंस्कार हो उनको सहारा न देना। उनको रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। रामानुज जी थे, उन्होंने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो। वैसे ही तुम लोग भी समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो। दोबारा से गठित करने की कोशिश करो अच्छाई के साथ। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। उत्साह से अपना हृदय भर लो और काम करने के लिए सब जगह फैल जाओ। अच्छाई फैलाने के लिए सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो। जब आप किसी की लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो सबके दास बन के करो। सबकी बातें सुनो, सबकी चीज़ें, सबके विचार, आचार विचारों को ग्रहण करो और निस्वार्थ रहो, स्वार्थहीन रह के काम करो। धैर्य रखो, तभी तुम्हारे सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। धैर्य रखोगे तभी तुम्हारे हाथ सफलता आएगी। काम करो, औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। काम करो और करते ही जाओ। औरों के हित के लिए, औरों की अच्छाई के लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना, दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश न करना। दूसरों की भलाई में
काम करना ही जीवन है। कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दूसरों के ऊपर अपना रौब जमाने की कोशिश ना करना, अपना घमंड ना दिखाना और दूसरों की भलाई के लिए ही काम करना। मैं चाहता हूँ कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी चाल ना रहे, कोई घृष्टता ना रहे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी कपटता ना रहे। दुरंगी चाल का मतलब दो तरह के स्वभाव वाली, कि कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ, ऐसा ना रहे। और ओछी हरकत करने वाला, घृष्टता मतलब ओछी हरकत करने वाला कोई भी ना रहे। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ, उस सत्य पर निर्भर रहा हूँ जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मैं हमेशा प्रभु पर विश्वास करता हूँ, उन पे ही निर्भर रहा हूँ जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। स्वामी जी कह रहे हैं मैं उन्हीं पर निर्भर रहा हूँ। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा ना रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए यह कार्य किए, कि जब मैं मरूँ तो लोग ये ना कहें कि मैंने ऐसे कोई बुरा कार्य किया सिर्फ केवल यश पाने के लिए। दुराचार की गंध का नाम भी ना रहने पाए। दुराचारी लोगों की दुराचार का गंध मतलब दुराचार की बिल्कुल ज़रा सा अंश भी हमारे देश में ना रह पाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी हम ना करें, यहाँ तक कि हम में कोई भी गुरु ना रहे। गुरु का कृपा पात्र कि हम ही गुरु के सबसे खास है, ऐसा दावा भी हम ना करें और हम में भी कोई गुरु बनने की कोशिश ना करें। सब एक साथ एक मत होकर काम करें। साहसी बच्चों आगे बढ़ो, चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास प्रेम है। विवेकानंद जी कह रहे हैं साहसी बच्चों, मेहनती बच्चों आगे बढ़ो, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, तुम्हें कोई सपोर्ट मिले ना मिले, कोई आदमी मिले ना मिले, सहायता मिले ना मिले, तुम्हारे पास प्यार है। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? बस आगे बढ़ो, तुम्हें कहीं कोई नहीं रोक सकेगा। अगर तुमको ईश्वर पर भरोसा है तो सिर्फ आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास फटकने ना दो। सतर्क रहो, सजग रहो, जो असत्य है उसे अपने पास ना आने दो। सत्य पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा अधिक समय लगे पर हम सफल होंगे। सत्य पर टिके रहोगे तो हम सफल होंगे, चाहे थोड़ा समय लग जाए। सत्य को साबित करने में समय लगता है, ये थोड़ा समय लग जाए तो भी हम सफल होंगे। इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं। इस तरह से काम करते जाओ कि मैं कभी था ही नहीं। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैं कभी था ही नहीं, इस तरह से तुम अपना काम करते जाओ। इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर है। इस तरह से काम करो कि स्वामी जी नहीं है, सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हमें ही सोचना है, हमें ही आगे बढ़ना है। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते रहो। भविष्य की सदी, जो आने वाली सदी है, भविष्य वो तुम्हें देख रहा है। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, तुम नौजवान हो, तुम पर भारत का भविष्य निर्भर है, तो सिर्फ तुम काम करते रहो। तुम्हारा शुभेच्छु विवेकानंद। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।